नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाएं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोकशी के शक में झज्जर में बवाल हुआ है। झज्जर फ्लाईओवर पर युवाओं ने जाम लगाया। 2 गाय मृत हालत में मिली और उसके बाद वहां पर जमकर बवाल काटा गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है झज्जर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोकशी के शक में झज्जर में बवाल हुआ। गायों के कटे हुए अंग की भी यहां से बरामदगी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। युवाओं ने पूरे फ्लाईओवर को, पूरे इलाके को जाम कर दिया है। बड़ी जानकारी झज्जर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोकशी के शक में वहां पर जमकर बवाल काटा जा रहा है। झज्जर फ्लाईओवर पर युवाओं ने जाम लगा दिया है। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित। फ्लाईओवर पर लोगों ने ये जाम लगा दिया। दरअसल 2 गाय वहां पर मृत हालत में मिली और इसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला और लोग वहां पर लगातार प्रदर्शन करते हुए, युवा वहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित। 2 गाय मरी मिली, 1 गाय जख्मी हालत में मिली है। वहां पर गाय के शरीर के कटे हुए अंग भी वहां पर मिले हैं, जिसके बाद बवाल मच गया। फिलहाल बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस प्रशासनिक अमला मौजूद, हालात पर काबू पाने की कोशिश, क्योंकि पूरे फ्लाईओवर को जाम लगा दिया गया है, जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो भी लोग वहां से गुजर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही हैं। आवागमन इससे बाधित। झज्जर से बड़ी खबर, जहां पर गोकशी के शक में जमकर बवाल काटा जा रहा है। दरअसल 2 गाय यहां पर मिली हैं मृत अवस्था में, 1 गाय यहां पर जख्मी हालत में मिली और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। गोकशी का शक उन्होंने जाहिर किया है और इसको लेकर वो बवाल वहां पर करते हुए उनकी मांग कि इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई हो। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर झज्जर से आपको दे रहे हैं, जहां पर हड़कंप मच गया। फ्लाईओवर के पास लोगों ने वहां पर जाम लगा दिया है। जगदीश मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगदीश, ये पूरा मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, सुबह जैसे लोग टहलने के लिए सड़कों पे निकल जाते हैं, ऐसे फ्लाईओवर पे कुछ लोग पहुंचे तो वहां पे देखा कि 2 गायों के शव पड़े हुए हैं सड़क के ऊपर। 1 गाय के कुछ अंग भी कटे हुए मिले हैं। उसके बाद लोग इकट्ठा होते चले गए और उन्होंने फ्लाईओवर को जाम कर दिया। झज्जर के बाईपास की घटना है। उसके बाद मौका पर सूचना मिलने पर पुलिस वहां पे पहुंची और पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। वहां से उनको उठवाया गया है और अभी तहकीकात जारी है कि कहां से हुआ है और कैसे पूरा मामला हुआ है, गाय कहां से आई है, या गोकशी का मामला है या कोई सड़क दुर्घटना का मामला है। अभी पुलिस जांच कर रही है। जगदीश, जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर ये गाय वहां पर मिली है मृत अवस्था में, क्या पास में कोई सीसीटीवी फुटेज भी है जिसके आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाईपास का मामला है। बाईपास के ऊपर सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं लगे होते। वो वहाँ पे ऐसी कोई क्लू नहीं मिल पाएगा कि जो सीसीटीवी फुटेज हम देख सकें या पुलिस को कोई और सुराग हाथ लग सके। चलिए ठीक है जगदीश, नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं कि विधानसभा सत्र से पहले एक बड़ी खबर और बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हड़कंप मच गया। वहीं अंबाला से विधायक असीम गोयल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात और परेशान कर देने वाली बात कि पंचकुला विधायक और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी जो है पॉजिटिव आई। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही इन तमाम लोगों की टेस्टिंग करवाई गई, क्योंकि मॉनसून, आपको ये बताया कि विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है और इससे पहले ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र से पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि परसों से सत्र का आगाज हो रहा है, लेकिन उससे पहले इन 3 विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की खुद रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई और ऐसे में आगे किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है वो अपने आप में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना का कहर लगातार जारी और इसने अपनी चपेट में 3 विधायक को ले लिया है। इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है।
इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप का नाम भी इसमें शामिल। इसके अलावा अंबाला से विधायक असीम गोयल, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हड़कंप मच गया। पंचकुला विधायक और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कोविड-19 की जद में। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली खबर। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी और अब इन माननीयों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इसके बाद आपको ये बताएं कि जितने लोग कांटेक्ट में आए उनको ट्रेस करने का काम किया जा रहा है, उनको आइसोलेट करने का, क्वारंटीन करने का काम वहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से। लेकिन स्थिति जो है वो गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। 3 विधायक जिनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। विपिन मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, क्योंकि ये जो खबर अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, परसों से सत्र का आगाज होने जा रहा है, तो अब 3 विधायक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का नाम भी शामिल है इसमें। सी बात है। और ऐसी परिस्थितियों में विधायक जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो अपना कोविड का टेस्ट करा रहे हैं। और जैसे जैसे रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो चिंता लगातार और संशय जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा सत्र को लेकर। ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ आगे का खाका रहेगा, ये आज का दिन और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण जो है वो रहने वाला है, क्योंकि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए ये सत्र जो है, ये स्पेशल सेशन जो है उन्हीं तरह के अरेंजमेंट्स के तहत जो है बुलाया गया था। और इसमें जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी शर्त जो रखी गई थी वो यही रखी गई थी कि 3 दिन पुरानी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो तमाम विधायक कर्मचारी लेकर आएंगे। ऐसी परिस्थितियों में न केवल विधायक बल्कि एमएलए हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारी जो कि पेंट्री में काम करते हैं, तंदूर पर काम करने वाला यानी कि तंदूरी रोटियां बनाने वाला वो जो कर्मचारी है उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और एमएलए हॉस्टल वो जगह है जहां पर एमएलए। इस खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन यही बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं चंडीगढ़ से, जिसका जिक्र आप भी विपिन यहाँ पर कर रहे हैं कि वहां पर एमएलए हॉस्टल में कर्मचारी पॉजिटिव हुए। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये बड़ी जानकारी थी, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी विपिन परमार भी अभी कर रहे थे कि देखिए हालात जो है वो कितने ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि अब एमएलए हॉस्टल में भी कर्मचारी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। एमएलए हॉस्टल के 3 कर्मचारी जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मनोज कुमार, विजेंद्र कुमार, प्रकाश चंद की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। स्वीपर, तंदूर वाला और रूम अटेंडेंट की रिपोर्ट जो है वो भी पॉजिटिव आई है। 26 अगस्त से होना है मॉनसून सत्र, लेकिन उससे पहले जो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर सवालों को जन्म देने वाली, और आने वाले दिनों में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण। विपिन परमार मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विपिन, आप इसी खबर पर और भी ज्यादा डिटेल्स दे रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सही सी बात है प्रिया, और ये कहीं ना कहीं भय कर देने वाली परिस्थिति है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता जो है इस बीमारी से नहीं बच रहे, आम आदमी को ये सोचना होगा कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां से थोड़ा सा जिस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं उनको ली जाए। ऐसे में एमएलए हॉस्टल वो जगह है, मैं अपनी बात पूरी करता हूं, कि जो जहां पर तमाम प्रदेश की विधायक जो हैं जब चंडीगढ़ राजधानी आते हैं तो वो एमएलए हॉस्टल में ही ज्यादातर रुकते हैं। और एमएलए हॉस्टल की अगर कैंटीन के कुक जो कि रोटियां बनाता है तंदूर पर, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो अटेंडेंट जो कि सर्व करता है, वो रूम अटेंडेंट जो कि सर्व करता है, उसमें वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव, और वो स्वीपर जो कि कमरों में जाकर सफाई करता है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं जो है वो चिंताजनक है। क्योंकि पिछले अगर 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्तों को भी अगर आप उठाकर देखें, अगर 14 दिन के साइकिल को भी अगर आप लें, तो संक्रमण जिस तरह से जिस गति से फैल रहा है, अब कहीं ना कहीं एमएलए हॉस्टल को भी सैनिटाइज करने का काम जो है, क्योंकि पहले कहा गया था कि 3 दिन पहले इसे सैनिटाइज किया जाएगा विधानसभा सत्र से पहले, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र पर ही संशय बनता हुआ दिख रहा है कि किन परिस्थितियों में इन्हें कराया जाएगा, और क्या कुछ रोड मैप जो है, क्या कुछ एक्शन प्लान ऑफ एक्शन जो है वो विधानसभा के सत्र को सुरक्षित ढंग से कराने को लेकर जो है अपनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो परिस्थितियां लगातार बहुत ज़्यादा गंभीर बनती हुई, क्योंकि अब विधानसभा सत्र से पहले ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सत्र से पहले 3 विधायक कोरोना संक्रमित हुए, तो वहीं एमएलए हॉस्टल में भी कोरोना की घुसपैठ हो गई। आने वाले दिनों में कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है वो अपने आप में देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। फिलहाल आपको बताया कि पंचकुला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रात से अभी तक 67 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है कोविड-19 की। उनमें गंभीर बात तो यह है कि विधान
विधानसभा के 6 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित मिले। 26 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और ऐसे में सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें वो भी संक्रमित पाए गए। इसके अलावा नागरिक अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित मिली हैं। डिलीवरी के बाद दोनों महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। साथ ही साथ पंचकुला की महिला एसीपी भी कोरोना का शिकार हुई हैं। सेक्टर 5 महिला थाने में एसीपी का ऑफिस है। संक्रमित मिलने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। संपर्क में आए लोगों की जांच करने की तैयारी भी वहां पर की गई है। तो पंचकुला में कोरोना विस्फोट हुआ और स्पीकर की भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उनके अलावा उनके भांजे में भी संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हड़कंप मच गया। और इस बीच सोनीपत से एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको दे देते हैं। आपको बताएं कि सोनीपत में 24 घंटे में 46 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। जिले में अब तक 3830 कोरोना केस मिल चुके हैं। अकेले सोनीपत की बात कर ली जाए तो 41 मरीजों ने जान गंवा दी है। 3373 मरीज हालांकि ठीक हुए हैं, ये संतोषजनक बात, लेकिन 416 केस एक्टिव है। हर रोज 1200 के लगभग सैंपल्स ले जा रहे हैं, तो टेस्टिंग पर लगातार फोकस। लेकिन इन सब के बीच बढ़ते मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो जिले के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब। हालांकि इसके मद्देनजर जो प्रशासनिक अमला है वो भी सख्त नजर आता है। लोगों से बार बार अपील की जाती है तमाम चीजों की वो पालना करें, प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करें, तमाम एहतियात बरतें ताकि ये जो परिस्थितियां हैं वो बदले। सोनीपत में लगातार मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए। अंबाला में एक कोरोना संक्रमित कोविड-19 सेंटर से फरार हो गया। हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने के आरोपों में घिरा ये शातिर आरोपी अंबाला की सेंट्रल जेल में भेजे जाने से पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद इसे अंबाला के ही कोविड सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया था। आज ये शातिर अपराधी मौका देखकर कोविड सेंटर की खिड़की की ग्रिल और जाली तोड़कर फरार हो गया। अंबाला पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुटी हुई है। तो हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार हो गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हत्या समेत कई संगीन मामलों में यह आरोपी है। राकेश कुमार, वासी कच्चा बेरी रोड, रोहतक। मुकदमा नंबर 182 2020 302 201 120 बी थाना चंडी मंदिर में बंदी हवालाती था। उसको 8 तारीख को पुलिस रिमांड पे लिया गया था। रिमांड पे लेते समय जब उसका कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आया था। 11 तारीख को उसको जुडिशियल में रखने के लिए सेंट्रल जेल अम्बाला लाया गया। तो जेल प्रशासन ने कहा कि भाई कोविड पॉजिटिव है, इसको अभी आइसोलेट रखो। जब इसका आइसोलेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तब हम इसको अंदर लेंगे। तो वो आइसोलेशन के लिए मिशन हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया हुआ था। रेवाड़ी वालों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अब जिले में जिसका भी कोरोना टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मिल जाएगी। मॉलिक्यूलर लैब को आईसीएमआर की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज रिमोट से इस लैब का उद्घाटन करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे के करीब इस लैब का उद्घाटन होना है। यहाँ पर तैनात स्टाफ को रोहतक पीजीआई से ट्रेनिंग मिलेगी। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि अभी तक रेवाड़ी में जिसका भी कोरोना टेस्ट होता था उसके सैंपल रोहतक और फरीदाबाद की लैब में आप भेजे जाते थे, लेकिन अब रेवाड़ी में ही जांच हो जाएगी और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दे दी जाएगी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जबरदस्त बवाल की खबर मिल रही है। सीडब्ल्यूसी की इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक। राहुल ने चिट्ठी लिखने वालों को बीजेपी से मिला बता दिया है। बैठक के दौरान ही कपिल सिब्बल का गुस्से में ट्वीट भी सामने आया है। ये एक बड़ी जानकारी। 30 साल में पहली बार बीजेपी से मिली भगत से आरोप लगे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल के बयान पर नाराजगी जताई। आपको यहाँ पर यह बताया कि 23 ऐसे बड़े लीडर्स, बड़े नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखा था और फिर बदल की मांग उनके द्वारा की गई थी, लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखने वालों को बीजेपी से मिला हुआ बता दिया है। बैठक के दौरान ही कपिल सिब्बल का गुस्से में ट्वीट सामने आया।
30 साल में पहली बार बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में घमासान यहां पर मचता हुआ इस वक्त सीडब्ल्यूसी की बैठक में जबरदस्त बवाल मच रहा है। दो गुट की जो खबर निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि एक ऐसा गुट है कांग्रेस में जो कि ये चाहता है कि नेतृत्व में फेरबदल हो, ये किसी और को कमान दी जाए। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी ने हमला बोला है अपने ही नेताओं पर और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल ये लोग जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। जिसके बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट भी किया होगा, ये ट्वीट भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने लगातार कांग्रेस के लिए कदम उठाए, हमने राजस्थान हाईकोर्ट में भी लगातार वहां पर पैरवी की है, हमने लगातार कदम उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम पर वार करती है, जिस तरीके से वहां पर उसकी मंशा रही है, हमने इसको लेकर हमेशा अपनी आवाज मुखर की है, ये कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में किया। और क्योंकि वो वकील भी हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ अलग अलग राज्यों की कोर्ट्स में हमने पक्ष रखा है पार्टी का। लेकिन इसके बाद भी जब ये बात हमें कही जाती है कि आप तो विरोधी से मिले हुए हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा ये दुखद हो जाता है। तो कांग्रेस में ओल्ड बनाम यंग की जो जंग है वो तेज हो गई है। राहुल ने हमें बीजेपी से मिला हुआ बताया, ये कपिल सिब्बल ने लिखा है। मैंने राजस्थान मणिपुर में पार्टी को बचाया, कपिल सिब्बल ने ये कहा। चिट्ठी लिखने की वजह कांग्रेस की कार्य समिति थी, ये गुलाम नबी आजाद का कहना है। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने भी क्योंकि चिट्ठी लिखी थी, 23 ऐसे नेता जिन्होंने खत लिखा था सोनिया गांधी को और ये मांग की गई थी उनके द्वारा कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए। इस तमाम चीजों के बीच तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी की ओर से किस दिशा में आगे कदम उठाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये आरोप अपने ही लीडर्स पर लगा दिया है और उसके बाद भविष्य के लिए देखिए चुनौतियां यहाँ पर जो है वो पेश जरूर आएंगी, क्योंकि ये जो तमाम नेता हैं वो लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। और इसी वजह से जब कपिल सिब्बल ने ये ट्वीट किया तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने इतने साल पार्टी के लिए काम किया, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अगर आज हमें कोई ऐसी बात कही जाती है तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। गुलाम नबी आज़ाद ने भी निशाना साधा है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी से मिला हूँ तो पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। ये गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा बड़ी बात कही गई। देखिए किस तरीके से दो गुट में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जमकर घमासान मचा हुआ है। ओल्ड बनाम यंग की ये जंग जो कि तेज हो गई है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये जो जंग है वो किस दिशा में बढ़ती है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा अब नया सदस्य चुनने का वक्त। मनमोहन सिंह ने पद न छोड़ने की अपील की। विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप और अंबाला विधायक असीम गोयल भी संक्रमित। परसों से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 61,000 से ज्यादा मरीज। 896 की हुई मौत। 31 लाख के पार संक्रमित केस का आंकड़ा। एक्टिव केस 7 लाख से ज्यादा। अंबाला के कोविड सेंटर से खिड़की तोड़कर फरार हुआ कोरोना का मरीज। हत्या जैसी गंभीर वारदातों में शामिल होने का आरोप। सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले कोविड सेंटर में किया गया था आइसोलेट। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में घमासान मचा हुआ है। बड़ी खबर से आपको सबसे पहले रूबरू करवाएं। ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर आपको यहां पर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। चिट्ठी में शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे और मांग की गई थी कि उसको बदला जाए, पूर्ण रूप से पार्टी को वक्त देने वाला अध्यक्ष बनाया जाए। सोनिया गांधी ने उसके बाद इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके
से सवाल उठा दिए हैं, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बाद अब अगला कदम क्या होगा तमाम इन नेताओं का, जिन्होंने गुस्से में ट्वीट भी किया है। कपिल सिब्बल पर आरोप लगाए गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद पर आरोप लगाए गए, और जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, उन तमाम लोगों पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, जिसके बाद इन तमाम नेताओं ने ट्वीट भी किया है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा। अतुल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अतुल जी, CWC की महत्वपूर्ण बैठक, कोशिश तो यही थी कि एक नया चेहरा निकलकर सामने आए, चाहे वो गांधी परिवार के भीतर का हो या फिर बाहर का, लेकिन अब इस बैठक में घमासान शुरू हो गया है। नहीं प्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने कि बैठक में घमासान हो गया, और ये घमासान छोटा मोटा नहीं है, बल्कि खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि लगभग जो 30 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, और उसके बाद अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें 30 से ज्यादा कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कि खुलकर विद्रोह करने लगे हैं, या उन्होंने खुलकर अपनी मुखालफत की है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। अभी आपने जो कहा कि हो सकता है बहुत संभव कि गांधी परिवार के अंदर से बाहर से लड़ाई, देखिए इसी बात की है। 22 साल के बाद ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि मांग उठ रही है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उसको जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो स्वीकार नहीं कर रहा। और ये पहली बार है बहुत लंबे समय के बाद देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसके पहले हमने तमाम चुनाव देखे, तमाम चीजें देखी, और राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम परिणाम भी हमने चुनाव के देखे, और हर बार ये जब कहा गया कि नहीं भाई उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तमाम नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों ने खुलकर राहुल गांधी का साथ दिया, कोई उनसे अलग नहीं गया। लेकिन आज महत्वपूर्ण कड़ी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि देखिए कि गांधी परिवार के अंदर या बाहर से अध्यक्ष पद के लिए कौन होगा वो तो अलग मसला है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक तरफ जब सवाल उठाए गए थे या सुझाव दिए गए थे 30 वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, इसमें कपिल सिब्बल का नाम है, गुलाम नबी आजाद है, शशि थरूर है, तमाम अन्य नेता हैं, इन लोगों ने सुझाव दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा को और उनसे अपनी बात जाहिर की थी। लेकिन आज जब बैठक चल रही है, उस बैठक में कपिल सिब्बल बैठक के अंदर से एक ऐसा ट्वीट करते हैं या फिर अपनी बात नाराजगी के तौर पर खुलकर वो कहते हैं, इससे साफ संकेत मिलता है कि मामला बढ़ चुका है। अब ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर विद्रोह कर दिया है। और यहाँ पर कपिल सिब्बल की बात आप देखिए तो एक ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, सीनियर काउंसिल भी हैं और पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता भी हैं। उन्होंने खुद कहा कि भाई मेरे ऊपर ऐसे सवाल इस तरीके से उठाए जा रहे हैं, या फिर मुझ पर अगर ये आरोप लग रहा है, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी से मिल गए, यही बात गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी ये दो बड़े नेताओं की अपनी जो बात निकलकर वहां से आई है, ये अपने आप में गंभीर संकेत देती है। पार्टी के अंदर घमासान बहुत बढ़ चुका है, युवा बनाम बुजुर्ग और उसके साथ साथ गांधी परिवार के से अलग हटकर कोई अध्यक्ष हो, इसको लेकर लड़ाई चल रही है। और राहुल गांधी को जैसा आप जानती है प्रिया कि वो चाहे जो हो जाए लेकिन उनका रुख हमेशा कायम रहता है, वो बीजेपी को लेकर हो, आरएसएस को लेकर हो। पार्टी के अंदर पिछला हमने राजस्थान का प्रकरण देखा, हमने मध्य प्रदेश का प्रकरण देखा, वो अपनी बात से बिल्कुल हटे नहीं, वो जो बात कहना शुरू करते हैं वो कहते ही रहते हैं। उसको लेकर चुनावी दौर में भी हमने कई उदाहरण देखे हैं। अब यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं की जो नाराजगी है, उस नाराजगी के बाद देखिए उस बैठक के अंदर से और क्या अपडेट निकल कर आता है या भविष्य में क्या होता है ये देखना होगा। एक चीज और, एक सवाल और मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी लंबे वक्त से पत्रकारिता की है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से गुलाम नबी आजाद सरीखे नेताओं पर सवाल उठाए गए हैं, बीजेपी की ओर से ये बात कही जा रही है राहुल गांधी के द्वारा कि दरअसल ये लोग जो तमाम नेता हैं जिन्होंने सुझाव दिया है वो बीजेपी से मिले हुए हैं, क्या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है? देखिए प्रिया, ये अपने आप में वाकई सही सवाल आपने उठाया कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। इसके पहले कई उदाहरण हमने देखे हैं और बार बार पत्रकार के तौर पर जब हम इस बात को रखते थे किसी भी पैनल के सामने या किसी से भी चर्चा में, तो हम पर भी आरोप लग जाते थे कि नहीं आप इस मुद्दे को गलत तरीके से आकलन कर रहे हैं, आप एक तरफी बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें होती थी। ये उदाहरण पहला नहीं है। आपने जो सवाल किया बिल्कुल सटीक है कि राहुल गांधी इसके पहले कई बार ऐसा काम कर चुके हैं जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर है। लेकिन वहां पर राहुल गांधी को आप फिर से मत भूलिए, राहुल गांधी हैं। वो चाहे चुनावी दौर में मुद्दे हों, नारे हों, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी वो कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरा मन करता है। और यही जो अड़ियल रवैया था, इसी को लेकर लंबे समय से पार्टी के अंदर कुलबुलाहट थी और उसका नतीजा आप देखिए, मध्य प्रदेश गंवा दिया, राजस्थान जैसे तैसे बचा और वहां पर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो अशोक गहलोत की है। उनकी मजी हुई राजनीति थी,
तब वहां पर वो बच गए, नहीं तो फिर अगर राहुल गांधी के ऊपर छोड़ा जाता तो शायद वहां की भी सरकार जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो वरिष्ठ नेता हैं, इसमें हरियाणा के भी देखिए वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से भी सुझाव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों ने सुझाव एक दिया है कि भाई बदलाव की जरूरत है। अब उस बैठक में उस पर मंथन करने की बजाय अगर राहुल गांधी के जरिए ये सवाल खड़ा कर दिया जाए कि वो चाहे गुलाम नबी आजाद हों, वो चाहे अशोक गहलोत हो या फिर कपिल सिब्बल हो, जो भी अभी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के 2 वर्जन निकल कर आए हैं, तो वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ये आरोप अगर लगा देना कि आप बीजेपी से मिल गए तो इससे ज्यादा बचकानी हरकत राजनीति में या फिर कहें कि इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति पार्टी के अंदर और कुछ नहीं हो सकती है। वो अलग बात है कि अब सोनिया गांधी क्या इसको लेकर आगे अपना मंथन करती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी पर बार बार ये कहा जाता है कि वो पुत्रमोह में है या फिर वो कोशिश करती रही और एक मां के तौर पर दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ किया जाता है और इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अतुल जी आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक में घमासान मच चुका है। अब आपको ये बताएं कि CWC की बैठक सोनिया गांधी ने करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई है। आपको ये बताएं कि दरअसल कुछ मांगे की गई हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि ये मांग की गई कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव कराए जाए। इसके अलावा चिट्ठी में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति के बारे में भी कहा गया। इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म बने, ये मांग की गई है। पूर्णकालिक और प्रभावी अध्यक्ष हो जो कि फील्ड में एक्टिव रहे। 3 मांगे जिसका जिक्र उन तमाम चिट्ठियों में किया गया जो कि 23 ऐसे नेताओं ने भेजा। लेकिन उस चिट्ठी के बाद किस तरीके से बवंडर मच गया, क्योंकि अब राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनकी ओर से ये बड़ी बात कही गई है कि दरअसल जो तमाम सुझाव उन नेताओं के द्वारा नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब देखना होगा कि ये जो पूरा घमासान इस वक्त मचा हुआ है वो किस दिशा में जाता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।